हेलो स्टूडेंट्स, हम फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लो थ्रो पाइप यूनिट पढ़ रहे थे, यानी पाइपों से प्रवाह। उसमें अब आगे हम पढ़ेंगे घर्षण शीर्ष हानि हेतु समीकरण, यानी जिसे हम डार्सी इक्वेशन भी कहते हैं। एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइप, यानी फ्रिक्शन के कारण जो शीर्ष में हानि हुई है पाइप में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमने एक डायमीटर व्यास का एक हॉरिजॉन्टल पाइप ले लिया जिसमें अपेक्षित भार रोजी है, जिसे हम स्पेसिफिक वेट कहते हैं। इसमें से कोई द्रव बह रहा है, पाइप की सतह खुरदुरी है, यानी कुछ ना कुछ घर्षण होगा खुरदुरी होने के कारण, और इस घर्षण के कारण कुछ ना कुछ शीर्ष में हानि भी अवश्य होगी। और हमने दो सेक्शन लिए, सेक्शन 1-1 और सेक्शन 2-2। इन दोनों के बीच की दूरी कैपिटल L है। माना P1 प्रेशर है सेक्शन 1 पर, V1 वेलोसिटी है सेक्शन 1 पर, P2 प्रेशर है सेक्शन 2 पर, V2 वेलोसिटी है सेक्शन 2 पर, L दोनों सेक्शन के बीच की लंबाई है, D व्यास है यानी डायमीटर है पाइप का, HF घर्षण के कारण शीर्ष में हुई हानि है, P वेटेड पैरामीटर है यानी भीगी परिमाप है, और F डैश घर्षण प्रतिरोध प्रति इकाई भीगी परिमाप या क्षेत्रफल। अब हम क्या करते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पर हम अप्लाई करते हैं बर्नौली इक्वेशन। तब हमें क्या मिलेगा, P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2 प्लस HF। HF है हमारा घर्षण के कारण हुआ शीर्ष में हानि। अब क्योंकि हम एक जो हमारी आधार रेखा हम इसकी सेंटर लाइन मानेंगे, तब वहाँ पर Z1 और Z2 बराबर होंगे, और हमारा जो प्रवाह है वो अपरिवर्ती यानी स्टेडी फ्लो है, तो वेलोसिटी भी समान होगी, यानी V1 और V2 समान होंगे। तब हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, जो हमारी एक बर्नौली इक्वेशन में ये Z1 और Z2 की वैल्यू पुट करने पर V1 और V2 की, तो हमें क्या मिलेगा, P1 अपॉन रो जी इज इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस HF। तो यहाँ से HF की वैल्यू निकलेगी P1 माइनस P2 अपॉन रो जी, या P1 माइनस P2 अपॉन ओमेगा, या W अपेक्षित भार जिसे हम कहते हैं। अब यदि पाइप में द्रव की काट का जो क्षेत्र है, जो पाइप में जो द्रव काट जहाँ पर ये जो हमने सेक्शन लिया उसका अगर क्षेत्रफल A है, तब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के कारण द्रव पर जो कुल प्रेशर या दाब बल लगेगा वो होगा सेक्शन 1 पर दाब माइनस सेक्शन 2 पर दाब। तो सेक्शन 1 पर दाब है P1 इंटू ए, और सेक्शन जो 2 पर दाब लगेगा P2 इंटू ए, यानी P1 माइनस P2 इंटू ए, और ए क्या होगा यहाँ पर, एरिया π/4 d स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर पाइप है। अब एक विलियम फ्रूट करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए यानी प्रयोग किए, जिनकर आधार पर उन्होंने घर्षण प्रतिरोध निकाला। घर्षण प्रतिरोध जो घर्षण होता है, वो जो उसका जो घर्षण प्रतिरोध है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला है कि घर्षण प्रतिरोध जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है वो समानुपाती होता है वेग की पावर n के, जहाँ पर n इंडेक्स है और जिसकी वैल्यू 1.5 से 2 तक होती है। तो घर्षण प्रतिरोध। दूसरा है घर्षण प्रतिरोध समानुपाती होता है घनत्व के यानी डेंसिटी के। तीसरा है घर्षण प्रतिरोध समानुपाती होगा भीगी हुई सतह के। चौथा है घर्षण प्रतिरोध दाब पर निर्भर नहीं करता। तीसरा घर्षण प्रतिरोध यानी पांचवा पाइप की सरफेस पर निर्भर करता है। तब इनके एक्सपेरिमेंट से हमें जो इक्वेशन मिली वो थी F1 इज इक्वल टू F डैश हमारा घर्षण प्रतिरोध प्रति भीगी हुआ क्षेत्रफल है, तब हमें इनके एक्सपेरिमेंट से इक्वेशन मिली F1 जो घर्षण प्रतिरोध है F डैश पाई dl V स्क्वायर। तो यहाँ पर जो पाई डी है वो भीगी हुई परिमाप है, जिसे हम P से प्रदर्शित कर सकते हैं, पैरामीटर है परिमाप, और V वेग औसत वेग है। तो समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 हमारी ये थी P1 माइनस P2 इंटू ए, इन दोनों को बराबर रखो तो P1 माइनस P2 इंटू ए F डैश P LV स्क्वायर, यानी हमने पाई डी की जगह P रख लिया, परिमाप है। तब
P1 माइनस P2 इज इक्वल टू एफ डैश पी एल वी स्क्वायर अपॉन ए, इसे हम समीकरण नंबर 4 कह देते हैं। अब समीकरण 4 को 1/ओमेगा से गुणा कर दो, यानी आपेक्षिक भार से। तो P1 माइनस P2 अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू एफ डैश पी एल वी स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा। अब समीकरण 1 से जो एच एफ की वैल्यू है वो क्या है, P1 माइनस P2 अपॉन ओमेगा, और यहाँ पर जो एच एफ की वैल्यू है, एच एफ इज इक्वल टू एफ डैश पी एल वी स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा। तो ए क्षेत्रफल है पाइप का, पी परिमाप है जो पाई डी है, और जो क्षेत्रफल वो क्या होगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर होगा। तब समीकरण 1 देखिए, एच एफ P1 माइनस P2 अपॉन ओमेगा है, और यहाँ P1 माइनस P2 अपॉन ओमेगा की वैल्यू क्या है, एफ डैश पी एल वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा, यानी दोनों एच एफ बराबर हो गए, यानी P1 माइनस P2 की जगह ये रख सकते हैं हम। तो एच एफ की वैल्यू ये आ गई, एफ डैश पी एल वी स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा। तो ए की वैल्यू रखो पाई बाई 4 डी स्क्वायर, पी की वैल्यू रखो पाई डी, तब हमें एच एफ की वैल्यू मिल गई 4 एफ डैश अपॉन 4 एफ डैश एल वी स्क्वायर अपॉन डी ओमेगा। ओमेगा क्या है हमारा, रोजी, जिसे हम स्पेसिफिक वेट कहते हैं, तो उसका मान भी यहाँ रख दो। तो एच एफ क्या मिला, 4 एफ डैश एल वी स्क्वायर अपॉन रो डी जी। पर हमें पता है जो घर्षण गुणांक है, जो एफ डैश अपॉन रो है, वो बराबर होता है एफ अपॉन 2 के। एफ यहाँ है घर्षण गुणांक, डार्सी घर्षण गुणांक। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से निकाला था कि एफ डैश अपॉन रो एफ बाई 2 के बराबर होगा। तो एफ डैश अपॉन रो की वैल्यू एफ बाई 2 इस इक्वेशन में रख दो। तो एच एफ इज इक्वल टू 4 एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 जी डी। यही हमारा हेड लॉस और यही हमारी डार्सी इक्वेशन कहलाती है। घर्षण के कारण जो हेड लॉस हुआ वो इतना होगा, और इसी को हम डार्सी इक्वेशन कहते हैं। अब है चेजिस सूत्र, यानी चेजिस का फॉर्मूला। ऊपर वाली समीकरण है एच एफ इज इक्वल टू एफ डैश अपॉन रो जी पी अपॉन ए एल वी स्क्वायर से, यानी ऊपर ये इक्वेशन निकली थी। हम जानते हैं कि एम द्रव्य माध्यम गहराई यानी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है, जो ए अपॉन पी के बराबर होती है, यानी क्षेत्रफल अपॉन परिमाप के बराबर होती है। तो क्षेत्रफल क्या होगा सर्कुलर पाइप का, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, और परिमाप क्या हो गया, पाई डी। तो एम की वैल्यू क्या निकली, डी बाई 4। पर इस फॉर्मूले में देखो पी अपॉन ए है, यानी 1 अपॉन एम के बराबर है। अगर सिंपल एम होगा तो यानी डी ए अपॉन पी, तो यहाँ पर क्या है पी अपॉन ए यानी 1 अपॉन एम। तो पी अपॉन ए की जगह 1 अपॉन एम रख दो यहाँ पर। तो एच एफ इज इक्वल टू एफ डैश अपॉन रो जी 1 अपॉन एम एल वी स्क्वायर। तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू निकालो, तो वी स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी एच एफ रो जी एम अपॉन एफ डैश एल। तो वी की वैल्यू क्या निकली, अंडर रूट एच एफ अपॉन एल इंटू रो जी एफ डैश इंटू एम। यहाँ पर एच एफ अपॉन एल इसे कहते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, द्रव्य ढाल। और अंडर रूट रो जी अपॉन एफ डैश ये होता है चेजिस कांस्टेंट, यानी चेजी स्थिरांक, और इसको हम सी लिखते हैं। तो अब इनकी वैल्यू यहाँ रख दो। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई होता है, तो v इज इक्वल टू सी अंडर रूट एम आई। ये हमारी चेजिस इक्वेशन हो गई। ओके फ्रेंड्स।